बेंगलुरु सेंट्रल में अब तक की सबसे बड़ी रैली चामराजपेट में हो रही है। चामराजपेट में यहाँ के एमएलए जमीर अहमद खान जो रियासती वजीर भी हैं, उनके सदारत में, उनकी निगरानी में बेंगलुरु सेंट्रल के कैंडिडेट मंसूर अली खान के लिए देख सकते हैं आप किस तरह से लोग कितनी बड़ी तादाद में यहाँ जमा हुए हैं। बड़ी तादाद में लोग जमा हुए हैं और जमीर अहमद खान लगातार वोट मांगते हुए दिख रहे हैं। किस तरह से देखिए कितने बड़े पैमाने पर ये रैली की जा रही है और इस रैली में जमीर अहमद खान और उनके रफ्तारकार साफ देखे जा सकते हैं। किस तरह से यहाँ पटाखे उड़ाकर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कितने लोग यहाँ उनके चाहने वाले हैं। बहुत ही बड़े तादाद में लोग यहाँ जमा हुए हैं और इतनी कड़ी धूप में लोग लगातार कैंपेन कर रहे हैं। जमीर अहमद खान के चाहने वाले पूरे चामराजपेट में फैले हुए हैं और लगातार उनके हक में वोट की अपील करते हुए देखे जा सकते हैं। लगातार इस कड़ी धूप में किस तरह से जमीर अहमद खान के चाहने वाले इस रैली में मौजूद हैं। इस रैली के कुछ झलकियां आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग इतनी कड़ी धूप में आ रहे हैं और कांग्रेस के हक में वोट मांग रहे हैं। बड़ी तादाद में, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ जमा हैं। आज कैंपेनिंग का आखिरी दिन है। आज आखिरी दिन ये जो रैली है कहीं ना कहीं मंसूर अली खान की कामयाबी की गवाही दे रही है। लेकिन फिर भी जब तक ये इंतखाबात नहीं होते कुछ कहना मुश्किल है। कांटे की टक्कर है, इसके बावजूद भी मंसूर अली खान का कांग्रेस का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। चामराजपेट में क्या हिंदू क्या मुसलमान सब के सब यहाँ एक ही प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहे हैं। ये देखिए ब्राह्मण कम्युनिटी का सर, यहाँ कम्युनिटी नहीं हो ब्राह्मीण्स माधव ब्राह्मीण्स चामराजपेट कोटिगे रामचंद्रराव और दान और जन
400 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಮೀರಿನ ನೀರು, ಲೈಟು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಜನ. ಎಲ್ಲ ಓಟು ನಮ್ಮ 400 ಓಟು ಜಮೀರಣ್ಣಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿ ಬರೀ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇ ಮಾಡೋದು. हिंदू मुसलमान को मोहन कुछ भी नहीं करे. अब इंशाल्लाह जमीर भाई की इससे हमें वोट डाल रही. मंसूर अहमद के ऊपर हमना यकीन है. पहले तो अल्लाह जमीर भाई मंसूर अहमद के ऊपर हमना यकीन है. कोई भी अल्लाह के वो ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹಿಂದೂಗೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಂಸೂರ್ ಅಹಮದ್ಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿ. ನನ್ನ ನೀವು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀರಾ, ನನ್ನ ನೀವು ಗೆಲ್ಸಿದ್ದೀರಾ. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ, ದೇವರಾದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಮ್ಗಳು ಮತದಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಸುರ್ಜೇವಾಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜಮೀರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗಂತ ಅಭಿಷೇಕ್ ದತ್ತನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ದತ್ತ ಬೆಳಗಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆ ರೀತಿ ರೋಡ್ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಕನಿಷ್ಠ ಇಲ್ಲಿ 70,000 ಲೀಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುರ್ಜೇವಾಲು ಅದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ಗೇನಾರ ನನ್ನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿಗಂದ್ರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವ್ರೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನೋಡ್ತವ್ರೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲೀಡ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಾರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ನೀವು ಲೀಡ್ ಏನಾದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ದತ್ತ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. मैं क्या बोला सर, ये वॉच को फॉलो कौन कर रहा है? हमारे राहुल गांधी जी सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी में वो खुद पर्सनल देख के बैठ के देख रहे हैं. हर कॉन्स्टिट्यूंसी का उनके पास माहिती है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का उनके पास रिपोर्ट है. अगर मेरी हल्के के अंदर मैं अगर 70,000 अगर लीड दिया तो मिनिमम लीड बोल रहा हूँ, 1 लाख भी हो सकता है. मिनिमम जो 70,000 देना करके मेरे को टारगेट दिया गया है. ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಗೆಲ್ಲದು ಯಾರು ತಪ್ಸಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ 2 ಲಕ್ಷ ಅಂತದಿಂದ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ MP ಆದ್ರೆ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ MP ಆದಂಗೆ. ದಯಮಾಡಿ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಬಂದ್ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಕನಿಷ್ಠ ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಯಾರ ಕೈಲಿದೆ, ನಾನು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋದು, ನೀವುಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲ ತೋರ್ಬೇಕು, ಕೈ ಇರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕೈ ಇರ್ಬೇಕು. ಕೈ ಕಾಣ್ತಲ್ಲ. ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಏನಪ್ಪ, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 1 ವೋಟ್ ಕಟ್ಟಿ ಗೆಲ್ಸಿರಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಬ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಲೀಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜಮೀರ್ ಭಾಯ್ ಜೊತೆ ಅವರು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारे एआईसीसी में साथी कुछ दिनों के बाद होने वाले आपके सांसद मंसूर भाई, यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय चेयरमैन अल्ताफ भाई, रिजवान भाई, रवि जी, आनंद जी, कांग्रेस परिवार के सभी सदस्य, केवल एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आने वाली 26 तारीख को हम सबको मिलकर नफरत के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी को वोट डालना है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब क्या कहता हूं, चंबू, क्या था चंबू। मंसूर भाई को वोट डालना है। जमीर भाई को दिमाग में रखकर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पर चलकर मंसूर भाई को यहाँ से एक तरफा वोट दिलवाकर सांसद तक पहुँचाना है। अभिषेक दत्ता जी जो कर्नाटका लास्ट टाइम इंचार्ज थे, ये बार भी इंचार्ज बनकर आए हैं। उनके सामने हमारे चामराजपेट की और हमारे जमीर भाई की इज्जत बचाना, लीडिंग दिलाएंगे, इंशाल्लाह दिलाएंगे। जमीर भाई को लीडिंग दिलाना मतलब मंसूर अली खान को जिताने के बराबर है। इस बात को ध्यान में रखिए। ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ
ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ವಸತಿ ಸಚಿವರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಘಟಕ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 10ರಿಂದ 15,000 ಜನ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಕಾನ್ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ 54,000 ಲೀಡಿಂಗ್ ತೆಗೆದಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ 5,000 10,000 ಲೀಡಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲೋದು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಜಮೀರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 2,000 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೋಕಿಲ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಬತ್ತೈತೆ बस फ्री है, लाइट दो फ्री है, अनुकूल है. बड़वर पक्ष कांग्रेस को इस बार मोदी की मोदी की सरकार बाहर, हाँ इस बार खाली कांग्रेस. पूरे इंडिया में तो बीजेपी की लहर दिख रही है. नहीं वो दिखावे को ऐसा दिखती है, लेकिन हर सेकुलर माइंड के अंदर क्या है तो कांग्रेस मंग रहा है. बीजेपी आएगी तो पूरे आदमी के कपड़े काटने चले जाते हैं बाहर, उन्हें कपड़े भी रहते नहीं, काटने चले जाते हैं. बीजेपी हिंदुस्तान के अंदर आज इस बार कांग्रेस ही आना पड़ेगा. बीजेपी को हम लोग भगाना है. बीजेपी और 420 का ही है वो. बीजेपी 420 बोलते हैं बीजेपी को. ये बार इंशाल्लाह हमारे सेंट्रल लिमिट में मंसूर साहब एक 50,000 लीड आएंगे इंशाल्लाह. सेंट्रल में जो सरकार है ना, मोदी चंबू सरकार इंशाल्लाह वॉश आउट हो जाएगी. कांग्रेस जरूर आएगी, अब के बार जरूर कांग्रेस आएगी. मोदी सरकार कहाँ गया, क्या भी नहीं, कुछ लाया कुछ भी नहीं, ऐसे हो गई मोदी सरकार. हमारे जाफर शरीफ जाने के बाद अब तक के माइनॉरिटी का कोई कैंडिडेट इतना ज़बरदस्त आया नहीं, और कैंडिडेट सही मानों में कैंडिडेट बहुत ज़बरदस्त है. तालीमी याफ्ता है, हमदर्द है, हम ख्याल है, बहुत ही नूरानी चेहरा है. इस तरीक़े से आज हमारी आवाम में बिलखुसूस हमारी माइनॉरिटी में इतना जद्दोजहद हो रही है कि अंदाज़ा हो रहा है 2 लाख से ज़्यादा वोटों की जीत होने की उम्मीद है. देखिए, चामराजपेट से बेंगलुरु सेंट्रल का जो एक सेगमेंट है, हमेशा से कांग्रेस ने लीड दिया है. यहाँ पर 2009 में भी लीड हुआ, 2015-14 में भी लीड हुआ और 2019 में भी लीड हुआ. इस बार भी जमीर अहमद साहब की लीडरशिप में मेरे ख्याल से 1 लाख वोटों से यहाँ पर लीड मिलने की उम्मीद है. कैसा लग रहा है बेंगलुरु सेंट्रल ओवरऑल कैसा लग रहा है? बेंगलुरु सेंट्रल ओवरऑल माधोपुर में भी हमको लीड मिलेगी, शांति नगर में भी मिलेगी, गांधीनगर में भी मिलेगी और सीवी रामन नगर में भी मिलेगी, राजाजी नगर में भी मिलेगी और चामराजपेट में भी मिलेगी. मुझे लगता है कि 1-1.25 लाख वोटों से मंसूर अली जीतने का अंदेशा है. और वो इसलिए है कि जो सरकार की गारंटीज घर घर पहुंची है, उसकी बिना पर लोग कांग्रेस का साथ दे रहे हैं. और आइंदा आने वाली जो सरकार दिल्ली में है, उनकी गारंटीज के ऊपर भी इनका भरोसा है और कांग्रेस को वोट करें.